स्टूडेंट, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम अभी मेरे पास बुक नहीं है। अच्छा, बुक नहीं है। यस मैम। तो जो फर्स्ट इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें आपकी यस मैम। शांभवी, इसके पहले जो क्लास यस हुई है एक भी क्लास अटेंड की है आपने? यस मैम। यस मैम मैंने की थी। तो फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ाया था वो पढ़ा है? अभी कोई चैप्टर नहीं पढ़ा हम लोगों ने ना इंग्लिश का। नो मैम अभी कोई नहीं पढ़ा। चलो, तो आज हम लोग ये वाली बुक पढ़ेंगे। दिख रही है बुक? यस मैम ये इंग्लिश लैंग्वेज की है मैम। लिटरेचर। और इसका ये वाला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, आई वॉन्ट द मून। First of all, we will understand the meanings, the word meanings. Okay? The first meaning is crazy. Now, Shambhavi, tell me यस the मैम। meaning of crazy. यस मैम। क्या होता है बताओ? Crazy का मतलब? मैम क्रेजी का मतलब होता है ये। Stupid. Crazy means stupid या पागल, ठीक है? जिसके पास थोड़ा कम दिमाग हो, जो थोड़ा सा क्रेजी हो, स्टूपिड हो। टेरेस। Now, the meaning of terrace is, बताओ? Open roof, है ना? The meaning of terrace is open roof. ओपन रूफ मतलब खुली हुई छत। टेरेस मतलब होता है ओपन रूफ, मतलब खुली हुई छत, ठीक है? नॉट, नॉट। नाउ द मीनिंग ऑफ नॉट इज, मैम काट। नहीं नहीं नहीं, to move head up and down. The meaning of nod is to move head, मतलब head को up और down move करना, ठीक है? Plead, यस मैम। plead, plead मतलब होता है to ask. Plead मतलब to ask, मतलब मैम जो पूछना। काट है। हाँ, मैम बोलो। जो आपने नॉट लिखा है एन के पास ओ है कि ए है? ओ है। नॉड बोल रहा है ना, नॉड है तो ओ ही होगा, ए कैसे होगा? प्लीड का मतलब है टू आस्क, पूछना। कोलैप्स, द मीनिंग ऑफ, मैम मैं लिख रही हूँ। द मीनिंग ऑफ कोलैप्स इज टू फॉल डाउन। Fall down. The meaning of collapse is to fall down. Tumble. Tumble. The meaning of
tumble is also to fall down. The meaning of collapse is fall down, and the meaning of tumble is also fall down. Samad, don't talk, otherwise mute your mic. Stroll. Stroll. The meaning of stroll is to walk leisurely. To walk दिख नहीं रहा है. मैम टम्बल के आगे क्या लिखी है? मैम ट्विम्बल के आगे क्या लिखी है? क्या नहीं समझ में रहा. तो फॉल डाउन लिखा है. मैम बताया था ना कि सेम मीनिंग है, उसकी भी सेम मीनिंग. मैम 6 वाला क्या है? 6 वाला सेम मीनिंग है बेटा, सुनती नहीं हो क्या ध्यान से. इसकी कोलैप्स की और टंबल की मीनिंग सेम है. टू फॉल डाउन, टू फॉल डाउन. स्टोल की बता रहे हैं अभी. द मीनिंग ऑफ स्टोल इज टू वॉक टू वॉक लेजरली. टू वॉक लेजरली का मतलब क्या होता है? To walk leisurely. Stroll. The meaning of stroll is to walk leisurely. Tumble means to fall down. Collapse means also to fall down. Or stroll means to walk leisurely. मतलब बहुत ही धीरे धीरे आराम से, एकदम धीरे धीरे आराम से. समन. समन का मतलब होता है, the meaning of summon is to order to come. Order to come मतलब किसी को बुलाना, बुलाने के लिए ऑर्डर देना. Now let's start the chapter. Students, I've told you the chapter is I Want the Moon. There was a king. He was very rich. एक बार की बात है, एक किंग था, एक राजा था जो कि बहुत ही ज्यादा रिच था. He was very rich. He was very crazy to possess pretty things. He was very crazy to possess crazy things. मतलब वो क्रेजी था. क्रेजी था मतलब वो एकदम पागल था. किस लिए पागल था? ब्यूटीफुल थिंग्स के लिए. मतलब खूबसूरत खूबसूरत चीजों के पीछे वो एकदम पागल था. So his palace was full of the prettiest things that were ever available. तो उसका जो पैलेस था, राजा का जो पैलेस था. पैलेस क्या होता है बच्चों? पैलेस मतलब कि उसका जो महल था, है ना. हाँ, तो राजा का जो महल था वो खूबसूरत, वो सुंदर सुंदर चीजों से
भरा हुआ था। क्यों भरा हुआ था? क्योंकि द किंग वॉज क्रेजी अबाउट possesses ब्यूटिफुल थिंग्स। राजा को सुंदर चीजों को इकट्ठा करने का, मतलब जो भी खूबसूरत चीज दिखे उसको इकट्ठा करने का पागलपन था। फिर so his palace was full of prettiest things that were ever available. जितनी सुंदर चीजें अवेलेबल हो सकती थी, उसको मिल सकती थी, वो सारी चीजों को वो इकट्ठा कर लेता था। ज्वेलरी, क्लोथ्स, गार्डन्स एंड व्हाट नॉट। मतलब ज्वेलरी, क्लोथ, गार्डन और क्या ऐसा नहीं था जो राजा ने इकट्ठा ना किया। फिर हाँ, कर्टेन्स, फर्नीचर, पेंटिंग्स, ज्वेलरी, तो पर्दे, उसके घर के, उसके जो पैलेस थे उसके पर्दे और कपड़े, पेंटिंग, फर्नीचर, सारी चीजें उसने इकट्ठा कर ली जितनी भी खूबसूरत थी। Yet he was not satisfied. अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, अभी भी उसका मन नहीं भरा। किसका मन नहीं भरा? मैम राजा का। हाँ, he wanted to possess more of pretty things. अभी भी वो और ज्यादा सुंदर सुंदर चीजें इकट्ठा करना चाहता था। अभी भी राजा का मन नहीं भरा था, अभी भी वो और सुंदर सुंदर चीजें इकट्ठा करना चाहता था। फिर one day when he was strolling on the terrace. What is the meaning of terrace? बताओ शांति। मैम टेरेस मतलब ऊपर की छत। हाँ, खुली हुई छत, ओपन रूफ। तो हाँ, when he was strolling on the terrace, जब वो टेरेस पर घूम रहा था, he looked at the shining, उसने जब वो अपनी महल की टेरेस पर टहल रहा था तब उसने किसको देखा? शाइनिंग मून को देखा, चमचमाते हुए चांद को देखा। वाव, हाउ प्रिटी दिस इज, आई मस्ट हैव इट। क्या कहता है किंग? वाव, हाउ प्रिटी दिस इज, आई मस्ट हैव इट। कितना सुंदर है ये चांद, मुझे ये चांद जरूर चाहिए। क्या कहता है? ये चांद मुझे जरूर चाहिए। The king held out his hand but realized that the moon was so far away, high up. So the king held out his hand. जो राजा था उसने अपना हाथ ऊपर किया, but realized, लेकिन उसको ये एहसास हुआ that कि the moon was so far away, high up. जो मून है वो बहुत दूर है, एकदम ऊपर, बहुत दूर है। बट ही वॉन्टेड इट, लेकिन वो उसको चाहता था। Immediately he summoned the minister and said, तुरंत ही उसने summon, बताओ the meaning of summon is what? शांभवी? मैम सेमन। हाँ, अभी Yes, अभी ma'am. बताया है समन की मीनिंग। मैम सेमन की मीनिंग है टू कम। ऑर्डर टू कम, किसी को बुलाना ऑर्डर करके। तो द किंग हेल्ड आउट हिज हैंड बट ही रियलाइज्ड दैट द मून वाज सो फार अवे, हाई अप, बट ही वांटेड इट इमीडिएटली। ही समन्ड द मिनिस्टर एंड सेड, अब किंग ने अपना हाथ बढ़ाया लेकिन वो मून तक नहीं पहुंच पाया, तो उसने मिनिस्टर को उसने तुरंत ही समन दिया, तुरंत उसको ऑर्डर किया और बुलाया। क्या कहा?
I want that moon. Get a stair. Ma'am, made- ordered. हाँ, I want that moon. मुझे वो चांद चाहिए. मुझे वो moon चाहिए. Get a stair made that is high enough to catch the moon. तो मिनिस्टर को किंग ने क्या कहा कि मुझे वो मून चाहिए ही चाहिए. जाओ किसी को बुलाओ और उसको बोलो कि एक ऐसी स्टेयर, एक ऐसी सीढ़ी बनाए. द मीनिंग ऑफ स्टेयर इज सीढ़ी, है ना. ऐसी सीढ़ी बनाए जिससे कि मैं उस चांद को ला सकूं, जिससे कि मैं उस चांद को अपने पास ला सकूं. Sir, the moon is so big, it looks small only because it is so far away. तो मिनिस्टर क्या कहता है कि सर, जो चांद है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है. वो इतना छोटा अभी इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो बहुत ही दूर है. तो इतना ज्यादा दूर है, आप उसको नहीं ले सकते. वो अभी छोटा दिख रहा है लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ा है. I want We have no place to keep it, said the minister. मिनिस्टर ने और क्या कहा, इतना बड़ा चांद रखने के लिए हमारे पास कोई भी जगह नहीं. Well, then we can do one thing. चलो फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं. I want to only touch it. मैं सिर्फ उसको छूना चाहता. मैं उस चांद को रख नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन कम से कम मैं उसको छूना चाहता हूँ. I want to only touch it. Get a stair made that is long enough to touch the moon, said the king, hiding his head as if he had understood everything so well. अब किंग ने अपने हेड को छुपाते हुए, ऐसा वो प्रिटेंड कर रहा था किंग कि उसको सब कुछ समझ में आ गया. तो किंग ने क्या कहा, ऐसा दिखाते हुए कि मैं सब समझ गया हूं. उसने कहा कि जाओ जाकर एक स्टेयर बनवा कर लाओ, एक सीढ़ी बनवा कर लाओ जो इतनी ऊंची हो, इतनी बड़ी हो कि मैं चांद को छू सकूं. Soon after, the carpenter was sent for. और उसके बाद ही कारपेंटर, कारपेंटर क्या होता है बच्चों, बताइए. मैम कारपेंटर वो मैम कारपेंटर है जो लकड़ी की चीजों हाँ, बनाता है. तो soon after the carpenter was sent for, he pleaded. Pleaded मतलब बताइए. मैम फ्रीडन. To ask. Pleaded मतलब to ask. तो soon after the carpenter was sent for, जैसे जल्दी ही कारपेंटर को भेजा गया. He pleaded, उसने पूछा, Sir, if I make such a long stair, I would have nothing to support it when I stood it. तो कारपेंटर राजा से पूछता है कि सर, मैं अगर इतनी लंबी चेयर, इतनी लंबी सीढ़ी अगर मैं बना भी लेता हूँ, तो उसको सपोर्ट देने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं होगा. I would have nothing to support it when I stood it. जब मैं उसको खड़ा करूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा जिससे मैं उसको सपोर्ट दे. But the king wanted to touch the moon somehow. लेकिन राजा जो था वो किसी भी तरह से चांद को टच करना चाहता था. He thought and then said. उसने सोचा और कहा, I have an idea. मेरे पास एक आइडिया है. Instead of a stair, make many boxes. स्टेयर की जगह पर ढेर सारे बॉक्सेस बनाओ. स्टेयर मत बनाओ, सीढ़ी मत बनाओ, क्या बना दो, ढेर सारे बॉक्सेस बना दो. One box can be placed on the other and it will make a very tall tower. तो किंग ने क्या कहा, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रख देंगे और इसी तरह से बड़ा सा टावर बना देंगे. I can very well climb it up to touch the moon.
और मैं बहुत ही आसानी से क्लाइम कर लूंगा, पर चढ़ जाऊंगा और क्या करूंगा, मून को टच कर लूंगा। The minister and the carpenter knew the folly of the order, but they had no way out. जो मिनिस्टर था और जो कारपेंटर था, उन दोनों को पता चल चुका था। कैसी आवाज है बच्चों? मिनिस्टर और कारपेंटर को अच्छे से पता चल गया था कि जो राजा ऑर्डर दे रहे हैं। दिव्यांश, म्यूट योर माइक। यस मैम। म्यूट करिए माइक बेटा, आपके माइक से साउंड आ रहा है, प्रॉब्लम है माइक से। तो soon after, हाँ, the minister and carpenter knew the folly. folly मतलब कि जो मूर्खता वाली बात है कि आप ढेर सारे बॉक्सेस बना दीजिए और मैं उस पर चढ़कर चांद को छू लूंगा। तो उन दोनों को पता था, मिनिस्टर और कारपेंटर को, कि ये एक बेवकूफी वाली बात है। बट दे हैड नो वे आउट, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था, वो मना नहीं कर सकते थे, इसीलिए दे मैम हैड टू फॉलो। आपकी आवाज हाँ, रिपीट हो रही है। अभी तक तो नहीं हो रही थी ना, अभी अभी होने लगी ना, अभी तक तो नहीं हो रही थी, तो कोई प्रॉब्लम आ गई थी नेटवर्क में। तो दे हैड टू फॉलो द ऑर्डर, मिनिस्टर और कारपेंटर को ऑर्डर फॉलो करना पड़ा। सो द कारपेंटर सेट डाउन टू मेक बॉक्सेस विद हिज टीम। तो मजबूरी में आकर कारपेंटर को राजा की वो मूर्खता वाली बात को मानना पड़ा और उसने अपनी पूरी टीम को बुलाई, अपने मजदूरों को बुलाया और सारे बॉक्सेस बनाना स्टार्ट कर दिया। दे हैड टू फॉलो द ऑर्डर, हाँ, उनको वो ऑर्डर फॉलो करना था। A large number of boxes were made for which a large number of trees had to be cut down. अब जो फर्नीचर होता है वो किससे बनता है? वो बनता है वुड से। तो वुड के लिए क्या करना पड़ा? वुड के लिए ढेर सारे ट्रीज को कट करना पड़ा। तो जब ढेर सारे बॉक्स बनेंगे तो ढेर सारा वुड चाहिए होगा, और बहुत सारे वुड के लिए बहुत सारे पेड़ों को, ट्रीज को कट करना पड़ा। On the next full moon night, और अगली full moon night को, the boxes were set on one another and thus it made a very tall tower. तो next full moon को जो boxes थे उनको एक दूसरे के ऊपर सेट कर दिया गया और उसको बड़ा सा एक टावर बना दिया, एक लंबा सा टावर बना दिया। The king was happy to see the tower whose top was too high to see. जो राजा थे वो बहुत खुश थे ये देखकर कि एक लंबा सा टावर बना दिया गया है जिसको देख पाना ही कठिन। He appreciated the carpenter. You have done a great job. किंग बहुत खुश हुए, उन्होंने बड़ा सा टावर देखा, वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कारपेंटर को अप्रिशिएट किया, उसकी तारीफ की और क्या कहा कि आपने बहुत अच्छा टावर बनाया। And then the king started to climb up one box after another, and when he was on top of the tower, he was breathing hard and was a little disappointed too. और किंग जो थे वो बॉक्सेस के ऊपर चढ़ने लगे और जब वो टॉप बॉक्स पर पहुंच गए तब वो बहुत फास्ट ब्रीथ कर रहे थे, यानी कि ब्रीथ करना मतलब सांस लेना, बहुत तेजी तेजी से सांस ले रहे थे और ऊपर पहुंचकर वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे, बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। द मून वॉज स्टिल आउट ऑफ हिज रीच। इतने सारे बॉक्सेस को उन्होंने चढ़ा, इतने सारे, इतना लंबा टावर बनवाया, लेकिन अभी भी किंग जो थे वो मून तक नहीं पहुंच पा रहे थे। If he thought, if I had a few more boxes, I would be able to touch the, किंग ने क्या कहा कि अगर मेरे पास कुछ ही और बॉक्स होते तो पक्का मैं मून तक पहुंच गया होता।
So, thinking this, he called as loudly as he could, "Carpenter, make some more boxes." और जब किंग ने ऐसा सोचा कि मेरे पास और बॉक्स होता तो मैं पक्का चांद को छू लेता, तो उन्होंने ये सोचकर कारपेंटर को आवाज लगाई और क्या कहा, "कारपेंटर, मेक मोर बॉक्सेस", और ढेर सारे बॉक्स बना डाले। "There is no more wood, sir. All trees have been cut down to make these boxes." अब कारपेंटर ने क्या कहा कि there is no wood, sir. यहाँ पर अब कोई भी लकड़ी नहीं बची है कि मैं और दूसरे बॉक्सेस बना पाऊं, क्योंकि इतने ही बॉक्सेस बनाने के चक्कर में सारे ट्रीज, जितने टाउन में जितने ट्रीज थे, हमारे टाउन में जितने ट्रीज थे, उन सब को कट कर दिया गया और अब एक भी लकड़ी नहीं बची। Oh, the king was disappointed and then he had a new idea. तो इस बात को सुनने के बाद भी जो किंग थे वो और ज्यादा डिसअपॉइंट हुए, नाराज हुए, और अब उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास अभी भी एक और आइडिया है। He called back, "Well, carpenter, bring me the box at the bottom. I can keep it at the top." उसने क्या कहा किंग ने कि कारपेंटर, मुझे जो ये टावर बनाया है तुमने, इसमें से जो बीच का बॉक्स है, इसमें से जो बीच का बॉक्स है इस टावर का, उसको निकाल कर तुम मुझे दे दो ताकि मैं इसको ऊपर लगाता जाऊं और चढ़ता जाऊं। Downwards, everybody smiled, but no one had the courage to tell the king that the entire tower would collapse if the bottom box was pulled out. बताओ शाम्भवी, what is the meaning of collapse? मैम collapse Collapse. collapse का मतलब मैम to fall down. To fall down. तो जब किंग ने कहा कि बीच वाले बॉक्सेस मुझे निकाल कर दे दो, मैं इसको ऊपर लगा लूंगा और चढ़ जाऊंगा, तो सारे लोग, जो मिनिस्टर थे, जो कारपेंटर, उनकी टीम थी, सबने स्माइल किया। सबको पता था कि अगर बीच वाला टावर बॉक्स ही निकाल देंगे तो टावर गिर जाए, लेकिन किसी के पास करेज नहीं था। करेज मतलब किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि वो किंग को बता पाए ये बात, तो उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। फिर हाँ, downwards everybody smiled, but no one had the courage to tell the king that the entire tower would collapse if they wanted the king to learn a lesson. लेकिन वो लोग क्या चाहते थे, मे बी कि they wanted to the king to learn a lesson. वो चाहते थे कि राजा को कुछ सबक भी मिल जाए, इसलिए भी उन लोगों ने कुछ नहीं बताया। As all of them pushed the box at the bottom, the entire tower tumbled down. जैसे ही उन्होंने बीच वाले बॉक्स को पुश किया, धक्का दिया, सारा जो टावर था that was tumbled down, वो क्या हो गया, tumble down मतलब fall down, गिर गया। And somewhere among the large number of boxes, the king was crying with so many bruises and wounds all over his body. और जब किंग जो था वो उन टावर्स के साथ जब वो गिर गया नीचे, तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, अपने ब्रूजेस और अपने जो घाव थे उनको देखकर। उसको बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। The king was found out from among the boxes, और किंग को उन बॉक्सेस के बीच से ढूंढ कर निकाला गया। His desire to touch the moon remains unfulfilled. Unfulfilled मतलब उसको पूरा नहीं कर पाया। उसका जो डिजायर था, जो इच्छा थी राजा की कि वो मून को टच कर पाए, वो डिजायर, वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई, अनफुलफिल्ड रह गई। And ever since he lived an unhappy life. और उसके बाद से राजा ने अनहैप्पी मतलब ना खुश वाली जिंदगी जी। He still thinks that he could have touched the moon if he had
a few more boxes. राजा को अभी भी लगता है कि वो चांद को छू लेते अगर उनके पास कुछ और बॉक्सेस होते तो. That's the end of this chapter, बच्चों. Now answer this question. मैम हाँ मैम जो आपने टैम्पलेट का बताया है मीनिंग, उसकी मैंने मीनिंग मैम लिखी है टू फील डाउन द ट्रेल. to fall down. टू फॉल डाउन द ट्रेल. To fall down लिख लेंगे तो भी काम चल जाएगा. चलो, what was the king crazy about? बताओ. What was the king crazy about? Shambhavi, यस मैम. answer this question. मैम What क्वेश्चन was क्या the है? king crazy about? मैम ट्रू फॉल्स है. क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर देना है. What was the king crazy about? राजा किस लिए पागल था, किस चीज के लिए पागल था? पूरा स्टोरी बता दिया है फिर भी आपको समझ में नहीं आता. किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, बस अपने आप में कंफ्यूज रहती है. बताओ. What was the king crazy about? मैम ब्यूटीफुल थिंग्स. The king was crazy about to possess beautiful things. What did the king want to do to the moon? मैम क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनो. What did the king want to do to the moon? The king want to touch the moon. How did the king get ready to only touch the moon? बताओ. मैम वुड. जो राजा था वो सिर्फ चांद को टच करने के लिए क्यों तैयार हो गया? क्योंकि the moon was so big, it looked small only because it is so far away and he had no place to keep it. इसीलिए उसने कहा ठीक है, जब इतना ही बड़ा है मून तो मैं उसको सिर्फ टच कर लूं. The next question is, how was a tall tower made? So the tall tower was made by wood. How did the tower collapse? जो टावर था वो कैसे गिर गया? इसलिए गिर गया क्योंकि किंग ने ऑर्डर दिया कि बीच वाले बॉक्सेस को निकाल दिया जाए. The next question is, what does the king still think? बताओ. क्या है मैम? What does the king still think? What does the king still think? जो राजा है वो अभी तक क्या सोचते हैं? मैम अभी तक वो सोचते हैं कि अभी भी वो सैड है. कि काश एक बॉक्स, कुछ बॉक्स और मिलते, मुझे कुछ बॉक्स और मिल जाते तो मैं उन पर चढ़कर चांद को पक्का से टच कर लेता. Now take the right option. That the king was
dash to possess pretty things, crazy या wise, क्या लिखा जाएगा इसमें? यहाँ पर होगा Ma'am, crazy. The crazy king या was crazy. The next question is, the king wanted to possess the moon. The answer is moon. Next, the king thought to reach the moon with a tall tower. Here the answer is tower. Next, the bottom box was pulled out to keep it to the top. तो बॉटम का जो बॉक्स था उसको निकाला गया कहाँ पर जाने के लिए? टॉप पर जाने के लिए. तो here the answer is bottom and top. Next, the king's desire to possess the moon remains unfulfilled. Here the answer is unfulfilled. कि उसका जो डिजायर था मून को टच करने का वो अभी तक अनफुलफिल्ड रह गया. तो इसको आपको अपने होमवर्क की कॉपी में ये एक्सरसाइजेस करनी है. क्वेश्चन आंसर और टिक द करेक्ट ऑप्शन और वर्ड मीनिंग और मेक सेंटेंस. ठीक है मैम इसमें शांभवी? होमवर्क कर मैम ये हाँ. होमवर्क है. हाँ, मैम अभी मेरे पास बुक ही नहीं है. तो बुक ले लीजिए बेटा, बुक लेना बहुत जरूरी है. स्कूल में आकर बुक ले जाइए. बिना बुक के कैसे पढ़ाई होगी? ना होमवर्क हो सकता है ना क्लास हो सकती है. ठीक है? यस मैम ये वर्ड चलो. मीनिंग है. ये वर्ड मीनिंग है ओके और क्वेश्चन आंसर मेक सेंटेंस ये सारी चीजें होमवर्क में करनी. ओके मैम. चलो, समझ में आ गया चैप्टर पूरा? यस मैम. चलो, बाय बाय. थैंक यू मैम.